इसके बारे में आपने तो सुना ही होगा, मैंने भी सुना है। तो जब भी मैं ये सुनती थी अपने आप को प्यार करना, सेल्फ लव, ये कैसे होता है? जब दूसरों की बात आती है, नो योर सेल्फ, जैसे कि इसमें आपको करना कुछ भी नहीं। तो जैसे आपका कोई फैमिली मेम्बर है या कोई क्रश जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, एक डिटेक्टिव की तरह उसके पीछे लग जाते हैं कि उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद है, उसको किस बात से उसे दुख होता है, किस तरह उसके मूड चेंज होते हैं, किस बात से वो हैप्पी होता है। आप उसके हर पहलू को जानने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार आप उसके हर पहलू में हर उससे जुड़ी बातों पर ध्यान देते हैं कि उसको इस बात से खुशी हुई है, इस बात से उसको प्रॉब्लम हो रही है या इस बात से इरिटेट हो रहा है, उसी प्रकार आपको अपने बारे में जानना है। वह कैसे जानेंगे? आपको अपने आप से थोड़े डीप क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे कि मैं कब खुश होता हूँ, मैं किस बात से दुखी होता हूँ, मुझे किस बात से इरिटेट होती है, या मैं कौन सी बात पर सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ, या कौन सी बात है जो मुझे एक्साइटेड करती है। ऐसे एक्स्ट्रा कुछ भी पर्सन हो सकते हैं अपने आप से। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जब आप दूसरों से बात करते हैं तो आपकी टोन क्या होती है, आपका बिहेवियर पैटर्न क्या होता है। जब आप अपने आप से खुद बात करते हैं तो आपकी टोन उस टाइम कैसी होती है। तो जब आप सेल्फ टॉक करते हैं तो आप पॉजिटिव टॉक करते हैं या नेगेटिव टॉक करते हैं, उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। ये भी ध्यान देना होगा कि आपका लाइफ का मिशन क्या है। और जब भी आप अपने आप से डीप क्वेश्चन पूछें तो उस समय आप पॉजिटिव रहें, ना कि नेगेटिव। आपको हमेशा पॉजिटिव थिंक करना है। आपको ये नहीं बोलना कि तू तो गधा है, तुझसे क्या होगा, तू तो उसके गोल देख, वो कितना बड़ा है, ऐसे नहीं बोलना। अपने आप को पॉजिटिव रखना है और अपने आप को पॉजिटिव टॉक भी देनी है। प्रॉब्लम अब ये है कि मैं आपको डीप क्वेश्चन की कोई लिस्ट नहीं दे सकती, तो आपको अपने ही खुद के थ्रू ही कुछ क्वेश्चन डीप बनाने होंगे और खुद से ही पूछने होंगे। तो दूसरा पॉइंट ये है कि एक्सेप्ट योर सेल्फ विथ ऑल योर फॉल्स। जब भी आप अपने बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपके बारे में सबसे पहले अपने आप को नेगेटिव चीज़ें ही बाहर आएंगी। वो हाँ पॉजिटिव भी आएगी, पर नेगेटिव चीज़ों की आप लिस्ट बहुत लंबी बना लेंगे। इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों पर ध्यान दें। नेगेटिव चीज़ें इस प्रकार की, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मेरे मुंह पर पिंपल है, एक्स्ट्रा बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में आएगी। जब भी आप अपने आप से डीप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपकी सारी इनसिक्योरिटी बाहर आ जाएगी। इस प्रकार आपको अपने सारे फॉल्स एक्सेप्ट करने हैं। अगर आप अपने सारे फॉल्स और बुराइयां एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप उसकी रेमेडी, इलाज कैसे ढूंढेंगे? तो पहले आप अपने आप के जो भी फॉल्स या बुराइयां हैं उन्हें एक्सेप्ट करना है, उन्हें पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है, ना कि नेगेटिवली। आपको अपने बारे में ये नहीं बोलना है कि आप मोटे हैं, आपको कौन पसंद करेगा या कौन पसंद नहीं करेगा। अपने आप को ऐसा कुछ नहीं बोलना। आपको अपने बारे में ऐसा बोलना है कि हम अब ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने फॉल्ट सुधार सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे फॉल्ट होते हैं और कुछ ऐसे फॉल्ट होते हैं जिसे हमें सिर्फ एक्सेप्ट ही करना होता है। जैसे हमारा स्किन टोन, तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये मानना होगा कि सोसाइटी के रूल अलग हैं। सोसाइटी मेरी ब्यूटी को डिफाइन नहीं करती है, तो मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ। मुझे ये मेंटली एक्सेप्ट करना होगा कि मैं बहुत अच्छी हूँ। और मेरा सजेशन आपसे ये होगा, सिर्फ आप वही फॉल्ट सुधारें जो आप सुधार सकते हैं। जो आप नहीं सुधार सकते आप सिर्फ उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। तीसरा पॉइंट ये है कि पॉजिटिव अफर्मेशन। तो पॉजिटिव अफर्मेशन क्या होती है ये तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ कि अपने आप को अच्छा बोलना, अपने आप को अच्छा फील कराना, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना, ये होती है पॉजिटिव अफर्मेशन। आप दूसरों को अच्छा बोले ना बोलें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपने आप को आपको हमेशा पॉजिटिव रखना, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देना, अपने आप को अच्छा बोलना है। आप अपने आपको गलती से भी या मजाक से भी बुरा ना बोले, क्योंकि आपका ब्रेन है जो सुपर कंप्यूटर है, वह सिर्फ आपके वर्ड के कमांड पर चलता है। आप जैसे जैसे वर्ड बोलेंगे आपकी लाइफ वैसे वैसे प्रोग्रेस होती चली जाएगी। तो आप गलती से भी अपने आप को बुरा मत बोले, क्योंकि ब्रेन को नहीं पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो सिर्फ वर्ड को सुनता है और उसी प्रकार आपकी लाइफ को प्रोग्रेस में ले जाता है। अगर तो
ब्रेन है वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप कचरा डालेंगे तो वो कचरा एक्सेप्ट कर लेगा, अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन डालेंगे तो वो वैसे काम करेगा, अगर आप अच्छा बोलेंगे तो आपके वर्ड माइंड तक जाएंगे और उसी प्रकार आपकी लाइफ प्रोग्रेसिव होगी। तो आप अपने बारे में सिर्फ अच्छा बोलिए। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि वर्क ऑन योर सेल्फ। जैसे कि आपने सेलिब्रिटी देखी होंगे या कोई एक्टर देखे होंगे, वो इतने अट्रैक्टिव क्यों होते हैं, वो इतने खूबसूरत क्यों होते हैं, वो इतने अच्छे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी पर काम किया होता है। और जो लोग बॉडी पर काम करते हैं वो खूबसूरत भी दिखाई देते हैं और अट्रैक्टिव भी होते हैं। तो बॉडी पर काम करने का मतलब कि आप एक्सरसाइज कीजिए, आप मेडिटेट कीजिए, आप हेल्थी फूड खाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ऐसा काम कीजिए जिससे आपकी बॉडी फिट हो और आप मेंटली फिट। तो आप जब ये काम करेंगे, मेडिटेशन, एक्सरसाइज ये सब करेंगे, तो आपकी बॉडी अट्रैक्टिव होगी और आपकी डिमांड भी बढ़ेगी। तो आप अपने ऊपर जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अपनी एक्सरसाइज, मेडिटेट और अपनी डाइट पर कंट्रोल रखेंगे, तो आप भी बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव लुक में दिखाई दे सकते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट ये है कि स्पेंड मी टाइम। मी टाइम क्या होता है? खुद के साथ बिताया गया समय जिसमें आपको वह खुशी मिलती है। जब मैंने आपको अपने का पहला पॉइंट क्लियर किया था, तब उसमें जब आपको अपने आप से डीप क्वेश्चन पूछने थे, तब आपने वह डीप क्वेश्चन पूछे और आपको स्पेसिफिकली पता चल गया होगा कि आपको क्या काम करने से वो खुशी मिलती है, वो कौन सा काम है जिससे आपको वह खुशी मिलेगी। तो वह काम कुछ भी हो सकता है, आप सिंगिंग या मेडिटेशन कुछ भी कर सकते हैं। आपको वह जो काम खुशी देता है वही आपको उस मी टाइम में करना है, आपको वह काम अपने डेली रूटीन में लाना है। तो आप जब भी वह काम करेंगे तो उससे आपको खुशी मिलेगी, आपका दिन पूरा अच्छा जाएगा और उससे आपका डिसिप्लिन भी बढ़ेगा। और जब वह काम आप अपने डेली रूटीन में करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा। वह कोई भी काम हो सकता है, डांसिंग, सिंगिंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन या कोई दूसरी भाषा सीखना या किताबें पढ़ना। वह कोई भी काम हो सकता है जिससे आपको खुशी मिलेगी। वह काम अपने मिड टाइम में कीजिए और आपको पता चलेगा कि आप उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी लाइफ पे। तो ये बहुत अच्छा, आप अपने साथ अपने ऊपर टाइम बिताएंगे तो आपको वह खुशी महसूस होगी। और लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मिरर मोटिवेशन। मिरर मोटिवेशन क्या होता है? जब भी आप मिरर के सामने जाएं तो उसके सामने आपको जाके ये बोलना है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूँ, मैं जो कर सकता हूँ वह कोई नहीं कर सकता। अपने आप को अपलिफ्ट करना है, अपने आप को सेल्फ स्टीम करना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है। तो जब भी आप मिरर के सामने जाएं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं तो और बोलें कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मेरे में हिम्मत बहुत है और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो बात पर ध्यान देना है कि आपको अपने लिए सिर्फ अच्छा बोलना है, आपको अपने बारे में नेगेटिव फील नहीं कराना है, आपको अपना फीलिंग को मोटिवेशनल फीलिंग में कन्वर्ट करना है। तो आप अपने बारे में बुरा नहीं बोलें। अगर आप नेगेटिव बोलेंगे अपने बारे में तो आपकी सारी इनसिक्योरिटीज बाहर आ जाएगी और मिरर वही आपको इनसिक्योरिटी दिखाएगा। तो अपने बारे में अच्छा बोले, अपने आप को मोटिवेशनल फील कराएं। इससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इन पॉइंट्स का यूज़ करके आप सेल्फ लव भी कर सकते हैं, आप अपनी सेल्फ केयर कर सकते हैं। मैंने भी इन पॉइंट का यूज़ करके अपनी अपलिफ्ट बढ़ाई है, अपनी सेल्फ स्टीम बढ़ाई है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। तो जब इन तीन चीज़ों का अपने लाइफ में आप डालते हैं, सेल्फ लव, अपलिफ्ट और कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, तब आपके चेहरे पे एक अलग ग्लो आएगा और आपके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होगी। तो आप जब भी किसी हैप्पी पर्सन को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसने अपने आप पर कितना काम किया है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कितना बढ़ाया है और कितना प्रोग्रेस किया है। तो आप मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही पॉइंट है कि आप अपने आप को सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए
जब आप अपने आप से प्यार करने लगते हैं तो आपके अंदर वह अदर क्वालिटी भी आ जाती है और अदर क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। आपकी लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और साथ ही में साथ आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है और आप डिसिप्लिन के साथ रहते हैं और आपको अपनी सेल्फ केयर करनी आ जाती है कि किस तरह हम अपनी सेल्फ केयर करें और अपने आप से लव करें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जिस तरह मैंने अपनी सेल्फ लव की जर्नी की है, आप भी उसी प्रकार सेल्फ इम्प्रूवमेंट कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा।